मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस एपिसोड 986। तो एपिसोड 986 का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एपिसोड 983 से 985 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तो एपिसोड 982 वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था वन पीस की हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन एंड डायरेक्शन। और मैंने कहा था कि इस लेवल के एपिसोड हमें रेगुलरली देखने नहीं मिलेंगे, और वही हुआ। तीनों एपिसोड में एनिमेशन वाइज कुछ स्पेशल नहीं था। एक ही सीन था जो अच्छा स्टैंड आउट था, वरना मोस्टली तीनों एपिसोड में डायलॉग, वॉकिंग, रनिंग और स्टिल इमेजेस थे। एनिमे एपिसोड को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि मंगा में जब अलायंस की शिप्स ओनिगाशिमा की तरफ जा रही थी, वो वॉर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे। वन पीस की स्टोरी फोकस्ड है पायरेट्स पे, बट अगर हम सोचे तो मोस्टली कैरेक्टर्स अलग अलग आइलैंड पर अपना टाइम बिताते हैं। मोस्टली स्टोरी भी आइलैंड पर ही होती है, सी में नहीं। तो मुझे हमेशा से वन पीस में सी बैटल देखना था, जो बहुत कम देखने मिला हमें। बट एनिमे में जब से अलायंस ओनिगाशिमा की तरफ बढ़ रहे हैं और सी में भी 20 पायरेट से फाइट किए और पूरे सी में इतने सारे शिप्स देखकर एक्चुअल में पायरेट्स और वॉर वाली फील आ रही है। एपिसोड 983 में ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं था। बेसिकली इस पूरे एपिसोड में अलायंस टोरी गेट से ओनिगाशिमा के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं। एपिसोड 984 की बात करूं तो ये भी एक एवरेज एपिसोड था। कुछ कॉमेडी सीन थे स्ट्रॉ हैट्स के बीच में जो देखकर हंसी आ गई। और अब जो मैं बात करूंगा वो थोड़ा स्पॉइलर टेरिटरी में चला जाएगा एनिमे ओनली व्यूवर्स के लिए। तो मैं यहाँ वो मास्क कैरेक्टर और जोरो की कॉन्करर हाकी के बारे में बात करूंगा। तो स्क्रीन पर जो टाइम स्टैम्प आएगा वहां तक स्किप कर लो अगर मंगा स्पॉइलर नहीं जानना है तो। चैप्टर 979 में एक हिडन कैरेक्टर था जो जिम्बे और रॉबिन की बात सुन रहा था। ओडा ने उसे सिलोवेट में ड्रॉ किया था। तो मंगा रीडर्स में अभी भी मिस्ट्री थी कि वो सिलोवेट किसका है। कुछ ने गेस किए थे कि वो यामाटो ही थी, पर तब से लेके अब तक ओडा ने सही से एक्सप्लेन नहीं किया कि वो सीन ओडा ने क्यों रखा था, उस सीन का मकसद क्या था। तो इसी वजह से फैंडम में ये चल रहा था कि शायद ब्लैकबियर्ड ने अपना क्रू मेंबर वानो में भेजा हो किसी काम से, जैसे उसने बर्जेस को भेजा था ड्रेस रोजा में एस के डेविल फ्रूट के लिए। तो शायद ओडा ने भी कुछ स्पेशल सोचा हो उस सिलोवेट के लिए, बट ओडा ने प्लान ड्रॉप कर दिया हो बाद में। और इस एपिसोड में हमें सिलोवेट की जगह मास्क पर्सन दिखता है, और हम मंगा रीडर्स को पता है कि वो पर्सन यामाटो है। तो ओडा ने एनिमे स्टाफ को कहा होगा कि वो सिलोवेट यामाटो का है करके। तो एनिमे में शो कर सकते हो सिलोवेट की जरूरत नहीं है। तो ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई है मंगा रीडर्स के लिए। फिर अब बात करते हैं जोरो की कॉन्करर हाकी रिवील पर। फैंडम दो हाफ में बढ़ चुका है। किसी को ये रिवील अंडरवेलमिंग लगा और किसी को ओवरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग मोस्टली मंगा रीडर्स को लगा है, बिकॉज वी नो जब जोरो ने एडवांस कॉन्करर हाकी रिवील किया था काइडो के सामने, वो क्या एपिक मोमेंट था। और उस सीन के सामने ये सीन कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे जोरो हेटर जो सिर्फ एनिमे व्यूअर है वो शौक है कि कैसे जोरो के पास कॉन्करर हाकी आई अचानक से। तो मैं बता दूं, मैं सालों से वन पीस फॉलो कर रहा हूँ। मंगा एंड एनिमे में हमें बहुत बार हिंट मिला है कि जोरो के पास कॉन्करर हाकी है करके। फॉर एग्जाम्पल वानो में ही हमें दो हिंट मिले जोरो की कॉन्करर हाकी के। एक तो उराशिना जोरो के प्रेजेंस से डर के पीछे हो गया था, और एनिमे एपिसोड 922 फिलर सीन में भी जोरो समुराई को बिना अटैक करे अपने थ्रेटनिंग प्रेजेंस से ही नॉकड आउट कर देता है। बेसिक कॉन्करर हाकी में एक तो कैरेक्टर किसी के विल को ओवरपावर करके उसे डरा सकता है या नॉकड आउट कर सकता है, और ये दोनों चीज हमने जोरो से देखे हैं। इवन वानो से पहले और प्री टाइम स्किप में भी हमें हिंट मिला है जोरो की कॉन्करर हाकी का। मंगा में तो कंफर्म हो गया है कि जोरो अनकॉन्शियसली यूज किया था एडवांस कॉन्करर हाकी। और एपिसोड 984 में भी जब 20 पायरेट्स बेहोश होते हैं तो जोरो कहता है कि ये लोग ज्यादा पीने से बेहोश हुए हैं। उसे पता ही नहीं है कि उसने उन्हें हाकी से नॉकड आउट कर दिया है। और इस सीन से पहले भी जो 20 पायरेट जोरो के कंधे पर हाथ रखता है और वो जोरो के प्रेजेंस से डर जाता है। चैप्टर 997 में जब आइलैंड शेक हो रहा था तो ब्रुक कहता है जोरो को, इज इट हाकी द कलर ऑफ सुप्रीम किंग, व्हाट हैव यू डन यू बीस्टली मैन। इससे ये समझ आता है कि जोरो को खुद पता नहीं है कि उसके पास कॉन्करर हाकी है करके, बट ब्रुक ने नोटिस किया होगा जोरो के प्रेजेंस या फाइट से कि वो कॉन्करर हाकी यूज कर चुका है पास्ट में। पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि एनिमे थोड़ा थोड़ा सीन देके फोरशैडोइंग कर रहा है कि जोरो के पास कॉन्करर हाकी है करके। तो जब जोरो काइडो के सामने कॉन्करर हाकी रिवील करेगा और काइडो कंफर्म करेगा तो एनिमे ओनली व्यूअर जो जोरो के हेटर है उनके लिए ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं रहेगा।
तो अब बात करते हैं एपिसोड 985 की। बाहुएंग जिस तरह से बात करती है कि वो हर सेंटेंस के एंड का वर्ड स्ट्रेच करती है, वो बहुत क्यूट लगा मुझे। और इस एपिसोड में हमें किड की तरफ से हल्का सा कॉन्करर हाकी का मूवमेंट भी देखने मिला, और ये भी शायद फोरशैडोइंग है कि किड बिग मॉम के अगेंस्ट एडवांस कॉन्करर हाकी अनलॉक करेगा। और जैसे मैंने कहा स्टार्ट में, एनिमेशन वाइज इतना कुछ स्पेशल नहीं थे ये 3 एपिसोड, बट इस एपिसोड की एंड में 30 सेकेंड्स के लिए हमें नाओतोशी शिदा की तरफ से लूफी का एलिफेंट गन का अटैक देखने मिला, जिसका इम्पैक्ट पावरफुल था। लूफी ने पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा वो 20 पायरेट पर उतार दिया है। ये 30 सेकेंड के सीन का एनिमेशन बहुत अच्छा था, जो एक्सपेक्टेड है नाओतोशी शिदा से। और उसके बाद हमें जोरो की तरफ से भी एक पावरफुल स्लैश देखने मिला एन्मा से, और उसके बाद का जोरो का डायलॉग कि तूने पूरा मेस कर दिया है, क्या तू शांति से घुस नहीं सकता था? ये कौन कह रहा है जिसने जस्ट नाउ आधी बिल्डिंग कट कर चुका है? किड भी कहता है कि इसे समझ भी आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। तो लूफी कहता है कि ये लोगों ने जानबूझ के रेड बीन सूप गिराए। तो जोरो कहता है फिर मुझे भी इन्हें काटना पड़ेगा। जोरो और लूफी के दिमाग का सर्किट एक है, दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। लूफी इडियट है और एक्ट भी इडियट जैसा करता है, और जोरो इडियट है बट एक्ट सीरियस करता है। उसके वजह से उस पर मुझे और हंसी आती है। ओवरऑल ये बेटर एपिसोड था लास्ट 2 एपिसोड से। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब आते हैं एपिसोड 986 पर, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो इस एपिसोड ने चैप्टर 980 के 10 पेजेस को अडेप्ट किया है, और ये मैंने पैटर्न नोटिस किया कि लास्ट 3 एपिसोड में पर एपिसोड 10 पेजेस अडेप्ट कर रहा है। इसके वजह से पेसिंग बहुत स्लो हो गई है। ये फील हो रहा है कि एपिसोड ड्रैग हो रहे हैं। तो इस एपिसोड का नाम है फाइटिंग म्यूजिक, एन एबिलिटी दैट हार्म्स लूफी। एपिसोड स्टार्ट होता है ओटामा के रेड बीन सूप के फ्लैशबैक से। लास्ट 2 एपिसोड में भी हमें ओटामा के फ्लैशबैक मिले हैं। तो ओवरयूज कर रहा है एनिमे एक ही बात को बताने के लिए, और अब ये बात पकने लग गया है मुझे। जोरो और लूफी 20 पायरेट से भागने लगते हैं, और किड और उसका क्रू काइडो के कासल की तरफ जाने लगते हैं, और आपू पहचान लेता है लूफी और जोरो को, और क्वीन को गाकर इन्फॉर्म करता है। तो ये सीन मंगा में लिटरली 1 पेज का है, पर ये एपिसोड ने ये 1 पेज को बताने के लिए 5 मिनट लगा दिया। पर इस 5 मिनट में अच्छे मोमेंट्स भी है। जिस तरह से लूफी और जोरो 20 पायरेट से भाग रहे थे, उस सीन के एनिमेशन अच्छे थे, और अपू ने पूरा गा के क्वीन को इन्फॉर्मेशन दिया है, और उसका रिप्लाई भी क्वीन राइम करके देता है, जो देखकर मजा आया। और किड ने अपू को नोटिस कर लिया, बट स्टिल वो काइडो के कैसल की तरफ जाने का डिसीजन लेता है। मंगा में ऐसा नहीं था। किड जैसे अपू को देखता है डायरेक्ट अटैक करता है रेकलेस की तरह, जो किड के कैरेक्टर के इनलाइन में जाता है। बट एनिमे ने जो अप्रोच लिया, समझदार किड का बिहेवियर थोड़ी देर के लिए ही सही, वो किड के कैरेक्टर से मैच नहीं करता है। अब तक किड भी रिवेंज में बिलीव करता है, प्लान में नहीं। फिर क्वीन एक कंपटीशन अनाउंस करता है कि जो भी दोनों को पकड़ेगा उन्हें टोबिरोपो की सीट मिलेंगी। क्वीन कहता है मुझे वैसे भी एक टोबिरोपो को खत्म करना है। तो क्वीन यहाँ किस एक टोबिरोपो की बात कर रहा है? एनिमे ओनली व्यूअर्स गेस करो। और हमें सारे टोबिरोपो के कूल शॉट्स देखने मिलते हैं। वो लोग काइडो के ऑर्डर पर उसके बेटे यामाटो को ढूंढ रहे हैं। फिर अपू अच्छा खासा 1 मिनट लेता है अपना अटैक करने में, और लूफी को अपनी म्यूजिक से पंच करता है, और जोरो को चेस्ट पर कट करता है। दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि अटैक्स कहां से आ रहे हैं। फिर आपू लूफी पर ब्लास्ट करता है, और लूफी आपू के अटैक से नॉकड आउट हो चुका है। जोरो अब लूफी को पकड़कर 20 पायरेट से बचा रहा है। एक सीन में तो जोरो ने एक 20 पायरेट का गला काट दिया है, जो मैंने सोचा नहीं था कि हमें ऐसा सीन देखने मिलेगा। फिर लूफी के होश में आने के बाद लूफी और जोरो थोड़े सीरियस होके किनेमोन के दिए हुए क्लोथ्स निकालते हैं और अपने रेगुलर क्लोथ्स में आते हैं। पर फिर से अपू दोनों पर अटैक करता है। अपू लूफी और जोरो पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उसकी पावर को टैकल कैसे करे। अगर लूफी या जोरो को नहीं भी पता रहता कि उसकी पावर को टैकल कैसे करे और ये 1-on-1 फाइट होती, तो अपू को संभाल लेते दोनों भी। तो किड तो काइडो के कैसल की तरफ जा रहा है, बट किड नोटिस करता है कि कैसे अपू लूफी और जोरो पर भारी पड़ रहा है, और किड के दिल में ऑलरेडी नफरत है अपू के लिए, क्योंकि किड जिस हालत में फंसा है वो अपू की वजह से फंसा है। उसने बिट्रे कर दिया था किड को। हमें कुछ फ्लैशबैक सीन भी देखने मिले, तो जो ओल्ड आर्ट स्टाइल था उस पर ये न्यू एनिमेशन का फिल्टर लगा दिया है फ्लैशबैक सीन में, ताकि एपिसोड में एनिमेशन और आर्ट स्टाइल कंसिस्टेंट रहे। बट मुझे नहीं लगता ये 2 फ्लैशबैक दिखाने की जरूरत थी। काइडो का एपिक एंट्रेंस फैंस के दिमाग में अभी भी फ्रेश है, बस ये फ्लैशबैक एपिसोड को ड्रैग करने का काम कर रहा है। अगर एनिमे ऐसे ही करता रहा तो वानो की वॉर ड्रेसरोजा की बैटल की जैसी बन जाएंगी,
और फैंस बोर हो जाएंगे। फिर हमें किड की तरफ से एक एपिक सीन देखने मिला। वो पूरी मेटल की चीजें लेने लगता है अपने पंग गिब्सन अटैक के लिए। ये सीन का एनिमेशन बहुत ही अच्छा था। ग्लिच इफेक्ट के जैसा यूज किया है किड के डेविल फ्रूट पावर को दिखाने के लिए। प्लस अचानक से बैकग्राउंड म्यूजिक स्टॉप हो गई थी, बस वॉइस एक्टिंग और साउंड इफेक्ट्स थे। तो ये सीन स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, बट थोड़ी देर के बाद ये सीन भी ड्रैग होने लग गया। किड अपू के सामने खड़ा रह के अपना अटैक तैयार कर रहा है और अपू लिटरली बस उसे देख रहा है। और जैसे किड का आर्म कंप्लीट होता है, सीजी एनिमेशन एंटर होता है सीन में। मैंने शायद पहले भी कहा है और अभी भी कहूंगा, ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन में सीजी एनिमेशन अच्छा नहीं लगता। उठकर दिखता है सीजी एनिमेशन ट्रेडिशनल एनिमेशन में, जो अच्छी बात नहीं है। और मुझे एनिमे में सीजी एनिमेशन नहीं पसंद। हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल एनिमेशन बेस्ट है और एनिमे इंडस्ट्री को सीजी एनिमेशन में डिज्नी के लेवल तक पहुंचने और टाइम जाएगा। फिर किड अटैक करता है अपू पर और अपू देखता रहता है और अटैक हेड ऑन लेता है और वही एपिसोड खत्म हुआ। जो बिल्डअप का एनिमेशन था किड के पंग गिब्सन का, वो अच्छा था, बट फाइनल एक्शन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं था जो मंगा में था। किड ने आउट ऑफ नोवेयर अटैक किया था। अपू सीधा शॉक में था, उसके पास टाइम ही नहीं था रिएक्ट करने का मंगा में। बट यहाँ किड उसी के सामने 1 मिनट से ज्यादा टाइम अपना आर्म क्रिएट कर रहा है और अपू बस देख रहा है। तो ये फाइनल एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं लगा मुझे। ये अच्छा हो सकता था, एपिसोड ड्रैग करने में एनिमे स्टोरी को खराब कर रहा है। और इस पूरे किड के सीन में मैंने एक चीज नोटिस किया, जब किड सारे मैग्नेट के आइटम्स अट्रैक्ट कर रहा था तो 20 पायरेट्स की भी स्वॉर्ड चली जा रही थी और जोरो के हाथ पर भी प्रेशर आ रहा था। बट एंड तक जोरो के हाथ से उसकी स्वॉर्ड नहीं गई। तो हमेशा से मैं सोचता था कि किड और जोरो की फाइट में क्या किड जोरो से उसकी स्वॉर्ड छीन सकता है। तो एनिमे ने हमें उसका जवाब दे दिया कि जोरो की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जोरो के हाथ से किड स्वॉर्ड नहीं छीन सकता। ओवरऑल ये एक अच्छा एपिसोड था, बेटर था लास्ट 3 एपिसोड से। एनिमेशंस अच्छे थे, कहीं भी मुझे खराब एनिमेशन या रिजिड मूवमेंट देखने नहीं मिले और एपिसोड मोस्टली म्यूजिक पर बेस्ड था। तो फर्स्ट हाफ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छी थी, शायद बैकग्राउंड में जूम सॉन्ग का रिमिक्स बज रहा था। स्टोरी बोर्ड अच्छा था, बस खराब ये था कि कुछ सीन्स ड्रैग कर दिया, प्लस फ्लैशबैक की भी जरूरत नहीं थी। तो लास्ट 3 एपिसोड में एनिमेशन को बहुत बचा के रखे थे और ये एपिसोड में उसका रिजल्ट दिखा कि फाइट सीन अच्छे थे। बट अभी ये वॉर की फर्स्ट फाइट है और अभी नॉन स्टॉप फाइट होने वाली है। तो क्या ये एनिमेशन क्वालिटी मेंटेन हो पाएंगी वॉर तक, मुझे डिफिकल्ट लगता है। पर जितना नोटिस कर रहा हूँ मैं, मुझे लगता है खराब एनिमेशन से बचने के लिए एपिसोड में बहुत सारे फिलर सीन शायद ऐड हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ डायलॉग, वॉकिंग, रनिंग या फ्लैशबैक होंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये एपिसोड, मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी राय, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।